of the essay Fearlessness by Mahatma Gandhi. As I told you earlier, that he says that fearlessness is the basic condition for the development of other virtues and noble ideas in us. Without fearlessness, we won't be able to progress towards the path of truthfulness, and we won't be able to do any good to ourselves and to the society. And he says it's basically our attitude which should which needs transformation. He says wealth, family and body, all right, they will be there, but what is needed is a kind of a detached attitude towards them, that you enjoy wealth, family and body without being attached to them. Then you won't be you won't use any bad means or evil means in order to get the materialistic things. And he talks about the Upanishads also. He says the Upanishad therefore directs us to give up attachments for things while we enjoy them. And he talks about Upanishad, where he says in the Upanishad it has been mentioned, or rather Upanishads have directed us to give up attachments for things while we enjoy them, meaning thereby that you can enjoy the materialistic things without being attached to them. He says that is to say, we must be interested in them not as proprietors but only as trustee. And he further elaborates upon this idea. He says we must be interested in things, but नॉट एज ओनर्स ऑफ दोज थिंग्स बट एज ट्रस्टीज ऑफ दोज थिंग्स. हमको हम जो भी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं उनके बारे में कोई मालिकाना हक नहीं जताना है, या उसको हमको मालिक नहीं समझना है, बल्कि उनका हमको अपने आप को ट्रस्टी समझना है, संरक्षक समझना है. ही ऑन हुज बिहाफ वी होल्ड देम will give us the strength and the weapons requisite for defending them against all usurpers. Usurpers होता है जो आपसे जो है चीज़ों को हड़प ले, वो व्यक्ति उसको बोलते हैं यूसर्पर. टू स्नैच अवे, वन हु स्नैचेज अवे. तो वो कह रहे हैं कि ही ऑन हुज बिहाफ वी होल्ड देम, कह रहे हैं ही इज़ टॉकिंग अबाउट द अल्टीमेट सुप्रीम रियलिटी गॉड. ही कह रहे हैं उन्हीं के बिहाफ पर हम उन चीज़ों को होल्ड किए हुए हैं, इन सारी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को हमारे पास है, ऑन हुज बिहाफ. और वो कह रहे हैं वो ही हमें शक्ति देंगे और वेपन्स देंगे. उन जो भी उन चीज़ों के जो लुटेरे हैं, उन मेटेरियलिस्टिक लुटेरों के अगेंस्ट में हमें वही सुप्रीम जो रियलिटी है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और वेपन्स प्रोवाइड करेगा टू डिफेंड देम, उनकी रक्षा करने के लिए. तो ये क्या कह रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं है कि हम उन लाइफ और उनकी चीज़ें, वेल्थ, फैमिली, बॉडी, उसको एंजॉय ना करें, पर हम उससे डिटैच रहते हुए भी एंजॉय कर सकते हैं उसके. और कह रहे हैं हमें ये सारी चीज़ें किसने दी? अल्टीमेट रियलिटी ने दी है. वॉट एवर नेम यू मे कॉल, सुप्रीम रियलिटी, अल्टीमेट ट्रूथ और गॉड. और कह रहे हैं कि जो गॉड ने हम इन सब चीज़ों के संरक्षक हैं. हम मालिक नहीं है, मालिक तो कौन है? सुप्रीम रियलिटी है, गॉड है. हमने तो उनके बिहाफ पर उन चीज़ों को होल्ड किया हुआ है, और वो ही जो है हमें शक्ति और वो हथियार देंगे जो कि आवश्यक है, रिक्विजिट है, नेसेसरी है, इन ऑर्डर टू डिफेंड देम. ही इज टॉकिंग अबाउट दी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स. और वही हमको शक्ति और वेपन देगा कि हम उनकी रक्षा कर सके अगेंस्ट ऑल यूसर्पर्स. ही सेज व्हेन वी दस सीज टू बी मास्टर्स एंड रिड्यूस आवरसेल्व्स to the rank of servants, humbler than the very dust under our feet, all fears will roll away like mist. And this is very important. He says कि जब हम when we stop thinking ourselves to be masters of things and materialistic things, and we will become as humble as servant, we will reduce ourselves to the rank of servants, और विनम्र हो जाएंगे
उससे भी ज़्यादा विनम्र, जो हमारे पैरों के नीचे की जो धूल है उससे भी ज़्यादा हमलर, यानी हम विनम्र हो जाएंगे, तो हम जो क्या क्या होगा, तो जितने भी हमारे डर हैं दे विल रोल अवे, दे विल मूव अवे फ्रॉम अस लाइक मिस्ट। जैसे मिस्ट है, वो धुंध जो है वो धीरे धीरे छट जाती है, एंड दी इट द विजन बिकम्स क्लियर इन द सेम वे, बिकॉज मिस्ट इज समथिंग विच इज़ नॉट परमानेंट। ये जो धुंध है, तो ये जो हमारी जो डर की धुंध है, या जो अंधकार की, या डार्कनेस की, इग्नोरेंस की जो धुंध है, कि हम अपने आप को क्या करते हैं, वी बिकम टू मच अटैच्ड विद मटेरियलिस्टिक थिंग्स विद द रिजल्ट दैट वी आर फियरफुल ऑफ लूजिंग दैम। और ही सेज once we start thinking about once we stop thinking ourselves about the masters or owners of these things, हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के मालिक होने के बारे में जो है सोचना बंद कर दें, और हम ये सोचें कि हमारी तो हम सर्वेंट्स हैं, उसके संरक्षक हैं, तो हम जो है हमारी जो पैरों की नीचे की धूल है उससे भी ज़्यादा विनम्र हो जाएंगे। और फिर हमारे जितने भी डर हैं, जैसे मिस्ट धुंध जो है वो धीरे धीरे छट जाती है, इट the clear vision unveils itself after the mist is after the mist is rolled away। तो उसी तरह से जो है हमारे सारे के सारे डर वो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। we shall attain ineffable peace and see सत्यनारायण the god of truth face to face। और कह रहे हैं कि जब हमारे सारे के सारे डर निकल जाएंगे, और डर कब निकलेंगे, when we will stop thinking ourselves to be masters। जब हम मास्टर्स यानी मालिक होने का जो हक जताना बंद कर देंगे, या हम अपने आप को मालिक समझना बंद कर देंगे, तो हम अपने को एकदम हम्बल हो जाएंगे, सर्वेंट, हम उसको अपना चीज़ों का सिर्फ सर्वेंट मानेंगे, तो हमारे जो है सारे जो धुंध के जो बादल हैं वो छट जाएंगे, और हमारे सारे के सारे डर जो हैं वो निकल जाएंगे। एंड देन वी शैल अटेन इनएफेबल पीस। इनएफेबल इज समथिंग इनएक्सप्रेसिबल विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस, जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट कॉन्क्रीट, इट इज़ समथिंग विच इज़ एब्स्ट्रैक्ट, एंड इट इज़ वॉट यू कैन फील। यू कैन नॉट एक्सप्रेस पीस इन वर्ड्स, यू कैन ओनली फील। ही इज़ टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंशियल रियलिटी वेयर यू कैन जस्ट फील द पीस इन योर बॉडी एंड योर माइंड। और कह रहे हैं जब हमारे सारे डर निकल जाएंगे तो क्या होगा कि हम फेस टू फेस किसको देख पाएंगे, सत्यनारायण को। सत्यनारायण इज द गॉड ऑफ ट्रूथ। देन वी विल फेस द अल्टीमेट ट्रूथ एंड द अल्टीमेट रियलिटी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेयर ही टॉक्स अबाउट द concept of fearlessness, and because he says fearlessness is strength, and in Hind Swaraj also chapter 17 he says a warrior without fearlessness cannot be conceived of. It may be thought that he would not need to be exactly truthful, but that quality follows real fearlessness. When a man abandons truth, he does so owing to fear in some shape or form। तो कह रहे हैं आदमी झूठ का भी सहारा तभी लेता है जब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कोई डर होता है, तभी वो सच्चाई का। और कह रहे हैं एक सच्चा योद्धा से मतलब इनका वो नहीं है जो ज़िंदगी की लड़ाई, जो सिर्फ बैटल फील्ड में युद्ध कर रहा है। बाय वॉरियर ही मीन्स जिंदगी भी इज़ अ काइंड ऑफ ए बैटल, इट इज़ काइंड ऑफ ए स्ट्रगल। और जीवन की लड़ाई को वही सफलतापूर्वक लड़ सकता, और कहीं जो है एक पर्पसफुल एम ज़िंदगी में उसको वो अचीव कर सकता है, जबकि उसमें फियरलेसनेस ही नहीं हो। एंड ही ऑल्सो सेज इन हिंद स्वराज, वन हु इज़ फ्री फ्रॉम हेट्रेड रिक्वायर्स नो सोर्ड। और जिसको जो है जो हेट्रेड से फ्री है उसको कोई सोर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो इनका जो सारा ये जो कॉन्सेप्ट है फियरलेसनेस का, वो
उसमें यही कहा, उन्होंने बताया कि हमें अपने सारे एक्सटर्नल फियर्स से मुक्त होना पड़ेगा। और हमें किससे डरना पड़ेगा? हमारे इंटरनल जो फोर्स हैं। व्हाट आर आवर इंटरनल फोर्स? हमारे इंटरनल फोर्स हैं हमारे वो इमोशंस जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इमोशंस अच्छे भी होते हैं, और इमोशंस जैसे एंगर का इमोशन है, एनवी का इमोशन है, या वायलेंस है हमारे अंदर। तो ये सारे चीज़ें क्या हैं? ये हमारे इंटरनल फोर्स हैं, इंटरनल शत्रु हैं। इनसे हमें जो है डरना है, और एक्सटर्नल फियर्स से हमें मुक्ति पानी है। तो वी शुड गेट रिड ऑफ आवर इंटरनल एनिमीज एज वेल एज वी शुड get rid of external fears. So this is the gist of the essay, and I have explained you line by line also the essay. And now I'll give you the assignment on this essay. Thank you so much.